हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल के बिजनेस लोन के बारे में। जानेंगे कि आदित्य बिरला कैपिटल से बिजनेस लोन लेते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन होता है जिस बेसिस पे आदित्य बिरला आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है, साथ में आपको क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस लोन में लग सकता है, ये भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आदित्य बिरला से बिजनेस लोन लेते समय आपको क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल आपको दो कैटेगरीज में बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है प्राइम वर्टिकल, जिसको BIL कहा जाता है, एंड सेकंड है अफोर्डेबल वर्टिकल, जिसको STUL कहा जाता है। तो ये दोनों वर्टिकल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि हमें आदित्य बिरला कैपिटल से बिजनेस लोन लेते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में हम सबसे पहले जानते हैं कि जो BIL है, मतलब ही जो अब प्राइम वर्टिकल है, उसको लगने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर आपकी फर्म प्रॉपर्टीशिप है तो उसमें लगेंगे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और प्रोप्राइटर, साथ में कोप्लिकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड, गुमास्ता ऑफ फर्म मतलब ही शॉप एक्ट, साथ में GST सर्टिफिकेट आपको लगेगा, एंड उद्यम सर्टिफिकेट भी आपको लग सकता है। उसके बाद आपको 2 साल के ITR विद बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको लगेगा, साथ में 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको लग सकता है। उसके बाद 1 साल का GST रिटर्न वो आपको लगेगा अगर आप GST एप्लीकेबल हो तो। एंड उसके बाद आपको ओनरशिप प्रूफ लगेगा, मतलब आपका घर खुद का है या आपका शॉप या ऑफिस आपका खुद का है, उसका डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ देना होगा। ओनरशिप प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने एसेट का दे सकते हैं, साथ में अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी और के नाम पे है तो आप टैक्स रिसिप्ट की कॉपी दे सकते हैं, या फिर सेल डीड की कॉपी जो आप जिसमें आप प्रूफ कर सके कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, तो वो ओनरशिप प्रूफ आपको देना होगा। और साथ ही में अगर आपके कोई लोन चल रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ सकती है, चाहे वो शेड्यूल हो या लोन का, या SOA हो वो, या सैंक्शन लेटर आपको आदित्य बिरला कैपिटल से इस वर्टिकल में लोन लेते समय मांग सकते हैं। अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप है तो उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा आपको फर्म का पैन कार्ड, साथ में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब उनका KYC, पर्सनल KYC, साथ में पार्टनरशिप डीड वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। लेटेस्ट 2 साल के ITR लगेंगे फर्म के, साथ में 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा फर्म का, और आपका साथ में ओनरशिप प्रूफ में आपको किसी भी एक पार्टनर का ओनरशिप प्रूफ आपको प्रोवाइड करना होगा। साथ में लगेगा आपका गुमास्ता मतलब शॉप एक्ट, GST सर्टिफिकेट एंड उद्यम सर्टिफिकेट। कोई लोन आपके अगर चल रहे फर्म के तो उस लोन की डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ सकती है बिजनेस लोन लेते समय आदित्य बिरला से। और अगर आपकी फर्म जो है वो प्राइवेट लिमिटेड, आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसमें आपको लगेगा कंपनी का पैन कार्ड, साथ में जितने भी डायरेक्टर्स उस फर्म में, उस कंपनी में, तो उनके KYCs मतलब उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आपको MOA लग सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और साथ में AOA मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये आपको प्रोवाइड करना होगा। साथ में कंपनी के लेटेस्ट 2 साल के ITR विद बैलेंस शीट एंड PNL आपको प्रोवाइड करना होगा। साथ में कंपनी का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा। और अगर कंपनी के नाम से कोई लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करनी होगी बिजनेस लोन लेते समय। अगर आप अफोर्डेबल वर्टिकल से बिजनेस लोन ले रहे हैं आदित्य बिरला कैपिटल से, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चलिए देखते हैं। अफोर्डेबल वर्टिकल का मतलब ये है कि वो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का आपको लोन देता है। इसमें मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ज़्यादा पेपर्स नहीं लगते एज कम्पेयर टू नॉर्मल BIL जो होता है, मतलब जो प्राइम वर्टिकल होता है उसके मुकाबले अफोर्डेबल में काफ़ी कम पेपर्स होते हैं। इसी वजह से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाइक होगा, वो हम लोग आगे क्या होगा वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो अफोर्डेबल वर्टिकल में जो 1 से लेकर 10 लाख तक का, जिसको STUL कहा जाता है, इस वर्टिकल में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लगेंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑफ प्रोप्राइटर, साथ में कोप्लिकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, 2 साल के ITR आपको लग सकते हैं, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा, चाहे वो करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट। इस वर्टिकल में सेविंग अकाउंट आपका रहा जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। अगर आप GST एप्लीकेबल हो तो इसका GST सर्टिफिकेट या फिर GST रिटर्न देना होगा, नहीं तो यहाँ पे GST आपका कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपका टर्नओवर, इसका मतलब भी आपका टर्नओवर अगर 40 लाख के नीचे है तो आप अफोर्डेबल वर्टिकल में लोन लेने के एलिजिबल रहते हो। तो आपके लिए GST इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है गुमास्ता मतलब आपका शॉप एक्ट जो बिजनेस प्रूफ होगा, साथ में आपका उद्यम सर्टिफिकेट आदित्य बिरला कैपिटल के अफोर्डेबल वर्टिकल मतलब STUL वर्टिकल में आपको देना होगा। और ओनरशिप प्रूफ के लिए आपको जो पेपर्स लगेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स रिसिप्ट या सेल डीड की कॉपी आपकी प्रॉपर्टी की लग सकती है, चाहे वो आपका घर हो या शॉप, ऑफिस या कोई भी कमर्शियल प्रीमाइसेस, वो आपको प्रोवाइड करना होगा। आपकी फर्म अगर पार्टनरशिप है तो अफोर्डेबल वर्टिकल में आपके फर्म का पैन कार्ड, साथ में पार्टनरशिप डीड, जितने भी पार्टनर्स आपके हैं उनके KYCs मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ में ओनरशिप प्रूफ में कोई डॉक्यूमेंट लगेगा, 2 साल के ITR विद बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आदित्य बिरला कैपिटल के अफोर्डेबल वर्टिकल STUL वर्टिकल में
अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप है तो लग सकते हैं। साथ में ओनरशिप प्रूफ कोई भी एक पार्टनर का प्रोवाइड कर सकता है, वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। अगर आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको लगने वाला डॉक्यूमेंट्स है कंपनी का पैन कार्ड, साथ में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके KYC मतलब उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ में MOA और AOA आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद कंपनी के 2 साल के ITR विद बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको प्रोवाइड करना होगा। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट ऑफ कंपनी प्रोवाइड करना होगा एंड ओनरशिप ग्रुप में किसी भी एक डायरेक्टर का आप एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो ये थे अफोर्डेबल में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। अफोर्डेबल मतलब STUL वर्टिकल की खासियत ये है कि इसमें कोई ज़्यादा पेपर्स की डिमांड नहीं होती, यहाँ पे कॉल लिए जा सकते हैं। मतलब 40 लाख या उसके नीचे का अगर आपका टर्नओवर है, मतलब आप GST अगर कंपलसरी आप नहीं हो, GST एप्लीकेबल नहीं हो, तो भी इस वर्टिकल से आप लोन आसानी से ले सकते हैं। लेकिन जो BIL है, नॉर्मल BIL जो है, मतलब ये जो प्राइम वर्टिकल है, यहाँ पे आपका मिनिमम टर्नओवर ही रिक्वायर्ड 40-50 लाख के ऊपर की है। तो ये हम लोग आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स दोनों वर्टिकल्स को लगने वाले। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले सिविल स्कोर जो है वो 650 प्लस होना चाहिए, और जितने भी ट्रैक आपके जो चल रहे हैं लोड के, उसका मिनिमम 6 महीने के अंदर आपका कोई EMI रिटर्न नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ्स में तो नहीं होना चाहिए। 6 महीने में अगर एक हाथ एक्सेप्टेबल हो सकता है, 6 महीने में अगर एक हाथ EMI रिटर्न रहा तो एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन लेटेस्ट 3 महीने में आपका कोई भी EMI जो है, अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो वो रिटर्न नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए। ये इसका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आपका जो बिजनेस प्रीमाइसेस है या फिर आपका जो रेसिडेंट है वो सिंगल कम्युनिटी एरिया में नहीं होना चाहिए। सिंगल कम्युनिटी एरिया मतलब जहाँ पे एक ही कैटेगरी या एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, वो एरिया में नहीं होना चाहिए। ये आदित्य बिरला का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर रहा तो आपका लोन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में आपका जो फर्म का टर्नओवर है वो मिनिमम 15 लाख to 20 लाख होना चाहिए। अफोर्डेबल STUL वर्टिकल में आपका मिनिमम टर्नओवर 15 से 20 लाख रुपए भी अगर रहा तो भी आपका लोन हो सकता है, बशर्ते आपका जो बैंक बैलेंस है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। मतलब आपके क्रेडिट्स हर महीने में 3 क्रेडिट्स एंड 3 डेबिट्स होनी चाहिए आपकी बैंकिंग में। साथ में आपका जो बैलेंस मेंटेन आप जो करते हैं वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, तो आप आदित्य बिरला के अफोर्डेबल मतलब STUL वर्टिकल से लोन ले सकते हैं। उसके बाद है आपका जो ITR है वो रेगुलर पेड होने चाहिए। आदित्य बिरला में अगर आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, आपका बैलेंस अच्छा प्रॉपर मेंटेन होता है, तो आपके 2 साल के ITR कंपलसरी नहीं है। लेटेस्ट 1 ईयर ITR में भी आपका लोन हो सकता है। लेकिन अगर आपके जितने भी ITR आप पेड करते हैं वो रेगुलरली पेड होने चाहिए, वो उसमें गैप्स जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, खासकर एक पूरा साल गैप नहीं होना चाहिए, या सिंगल डेट पे 2 ITR फाइल नहीं होनी चाहिए। ये भी इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आदित्य बिरला से लोन लेते समय। नॉर्मल BIL जो है, मतलब ये प्राइम वर्टिकल जो है, यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 प्लस होना चाहिए। अगर किसी केस में 700 के नीचे से आपका सिविल स्कोर आता है तो किसी केस में, एक आध केस में कॉल लिया जा सकता है, लेकिन जनरली 700 प्लस का सिविल स्कोर जो है वो प्राइम वर्टिकल मतलब नॉर्मल BIL के वर्टिकल को कंपलसरी होता है। सेकंड है इसका जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका मिनिमम टर्नओवर जो है वो 50 लाख एंड अबव होना चाहिए। मतलब ये आप GST अप्लीकेबल होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे GST जो है कंपलसरी है, तो आप GST पेड होने चाहिए। मतलब आपका टर्नओवर मिनिमम 50 लाख एंड अबव होना चाहिए। साथ में आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। साथ में जैसे कि आप अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ के कॉन्ट्रैक्टर हो तो यहाँ पे लोन लेते समय थोड़ी तकलीफ हो सकती है। उसके बाद आपका GST रिटर्न एंड आपके इनकम टैक्स रिटर्न ये रेगुलरली पेड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना इस वर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अफोर्डेबल में मतलब STUL में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके ITR, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके ITR और GST रिटर्न जो है वो रेगुलरली पेड होने चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। नॉर्मल BIL में ना करंट अकाउंट कंपलसरी है। अगर आपका करंट अकाउंट है या CC अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी रहा तो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन ये कंपलसरी है क्योंकि फर्म के नाम से अकाउंट होना चाहिए। STUL के केस में हम सेविंग अकाउंट पे भी कॉल लिया जा सकता है, वहाँ पे सेविंग अकाउंट भी अगर कस्टमर कर रहा तो भी लोन मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल BIL मतलब प्राइम वर्टिकल में आपको करंट अकाउंट कंपलसरी है। उसके बाद आपका बैलेंस जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। आपके जितने भी लोन अगर चल रहे हैं वो लोन आप प्रॉपर्ली पेड रहने चाहिए। लेटेस्ट 6 महीने में आपका किसी भी प्रकार का कोई EMI रिटर्न नहीं होना चाहिए। अगर आप CC और OD अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसकी जो क्रेडिट लिमिट है, उसकी जो लिमिट है वो आप 90% या 95% के ऊपर आपने मेंटेन नहीं करनी चाहिए, वो उसके अंदर ही आपने मेंटेन करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आदित्य बिरला से इस वर्टिकल में लोन लेते समय। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। अफोर्डेबल वर्टिकल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टार्ट होता है आपका 21% से लेके 26% तक। जी हाँ, क्योंकि अफोर्डेबल वर्टिकल में मतलब STUL वर्टिकल में आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे
कॉल लिया जाता है, आपको ईजिली 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और अगर हम टेन्योर की बात करें तो आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का टेन्योर इस वर्टिकल में बिजनेस लोन लेते समय आपको मिल सकता है। अगर नॉर्मल बिजनेस लोन वर्टिकल की मतलब ये प्राइम वर्टिकल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आज जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% से लेके 21-22% तक का आपको लग सकता है। जी हाँ, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो एक रेगुलर मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलता है। बहुत कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आदित्य बिरला कैपिटल आपको प्रोवाइड करता है नॉर्मल बिजनेस लोन वर्टिकल में। लेकिन इनकी कंडीशन है कि इसमें जो आपका टर्नओवर है वो ऑडिटेड प्रोफाइल होना चाहिए, आपका टर्नओवर ऑडिटेड रहना चाहिए, उसका जो लोन अमाउंट है वो 15 लाख एंड अबव का होना चाहिए, तो ही आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें जो टेन्योर है ये आपको मैक्सिमम 4 साल तक का नॉर्मल BIL के वर्टिकल में आपको टेन्योर लगेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि STUL वर्टिकल में क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो इसमें आपको लग सकता है 2 से 2.5% के अराउंड आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगी, साथ में 1 से 1.5% के आसपास आपको इंश्योरेंस लग सकता है, और साथ में आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस या फिर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो भी आपको लग सकती है। स्टैम्प ड्यूटी अराउंड 0.3% के आसपास लग सकती है। और नॉर्मल वर्टिकल मतलब नॉर्मल BIL की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2% का प्रोसेसिंग फीस लगेगा प्लस GST, साथ में अराउंड 1% के आसपास का इंश्योरेंस आपको लग सकता है। तो ये कुछ बेसिक चार्जेस मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की है। तो और भी इसके अलावा आपको क्या क्या चार्जेस लगेंगे तो आप बिफोर लॉगिन आपके एग्जीक्यूटिव या फिर जो लोन एजेंट है उनके थ्रू आप कंफर्म पहले कर लीजिएगा। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स के बारे में, मतलब इस सर्विस इंडस्ट्री ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के बारे में, मतलब ये डॉक्टर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में। तो आदित्य बिरला कैपिटल जो है वो डॉक्टर्स एंड CAs को भी लोन प्रोवाइड करता है, प्रोफेशनल लोन प्रोवाइड करता है। इसमें डॉक्टर्स में वो सिर्फ MBBS MD MS को ही लोन प्रोवाइड करता है, BHMS BDS एंड BAMS को लोन प्रोवाइड नहीं करता है। फिलहाल तो वो नहीं करता, आगे जब आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है उस समय वो स्टार्ट कर दे, लेकिन फिलहाल ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ यहाँ पे MBBS और MD और MS को ही आदित्य बिरला कैपिटल का जो बड़ा वर्टिकल है नॉर्मल बिजनेस लोन वर्टिकल है वो लोन प्रोवाइड करता है। साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी लोन प्रोवाइड करता है। तो इनको लोन देते समय जो बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन है, साथ में इनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और बैंकिंग लग सकता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% के आसपास का इनको लगेगा, और मैक्सिमम टेन्योर जो है वो इनको 5 ईयर्स के आसपास का लग सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आदित्य बिरला कैपिटल के बिजनेस लोन के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की, शॉर्ट में जानकारी देने की कोशिश की। और इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस है या कुछ जानकारी आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, व्हाट्सएप लिंक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ में एक मेल ID भी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आपको देखना है और जानकारी लेना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल एसेंस।